राम राम जी, कैसे हो आप भी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। डे है शनिवार का और टाइम हुए है मॉर्निंग के 8:30 या 8:45 बजे के करीब का टाइम है। आज मेरे बच्चों को भी छुट्टी है, हस्बैंड जी को भी छुट्टी है। पिछले कल था करवा चौथ का व्रत, लेट ही सोने को हो गए थे और आराम से जगी हूँ। जग कर नहाई, पूजा की और सीधा आई हूँ किचन में। आज हमारे घर की शुरुआत होने वाली है। जो दीपावली की सफाई होती है उसकी शुरुआत हम आज से ही करेंगे। तो मेरे बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में है, तो उन्होंने कल का ही बोल कर रखा था कि मम्मी लेट ना, रेस्ट कर लेना और हम भी आपकी हेल्प करवाएंगे। तो यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट में मेरे बन रहे हैं ब्रेड, जो मैंने अपना देसी बटर बनाया होता है घर में, मक्खन निकाला, उसके साथ मैंने ये ब्रेड सेक लिए हैं। सब्जी के लिए टोटली मना हो चुका था कि आज सब्जी नहीं खानी है। वैसे पिछले कल मैंने पनीर बनाया था, वो भी मेरा बचा हुआ है, पर बच्चे भी मना कर रहे हैं, हस्बैंड भी। तो दूसरी साइड मैंने चाय रख दी है। चाय क्या, दूध ही रखा था, साथ में चाय पत्ती इलायची वगैरह डाल करके बॉईल करने, और एक साइड मैंने तवे के ऊपर सेक लिए हैं। ब्रेड बटर के साथ अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में, तो बच्चों की पसंद भी है। तो फटाफट से ये सेके और इसके बाद ना सीधा हम अपनी सफाई के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बारी बारी सारे ब्रेड मैंने सेक लिए। लोहे की जो तवा होता है उसके ऊपर ना जब हम सेकते हैं तो इसका टेस्ट अलग होता है। यहाँ चाय मैंने डाल ली है और मेरे बच्चे भी आ गए हैं बारी बारी, हस्बैंड भी, इनको मैंने दे दी। और इसके बाद ना जब हमने ब्रेकफास्ट की थी, इसके बाद मैंने किचन का किया था, जो मेरे बर्तन वगैरह हैं वो साफ किए, किचन क्लीनिंग की। इसके बाद ही मैं सफाई में लगी थी अपनी। और साथ में ये जो मट्ठी है, करवा चौथ के व्रत के लिए मैं मट्ठी भी लाई थी गुड़ वाली, तो ये भी साथ में दे दी। वैसे फैनियाँ भी थी, मैंने फैनियों के लिए बोला तो बच्चों ने अभी मना किया कि मम्मा अभी मॉर्निंग टाइम इतना मन नहीं है खाने को, तो बस हमें यही चाहिए। तो ये थी हमारी एक सिंपल ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किचन क्लीनिंग की। उसके बाद सीधा मैं आई हूँ रूम में। जो मैंने करवा चौथ में अपने यूज में लाया था सामान, जैसे साड़ी हो गई, ये पूजा की थाली हो गई, अर्घ देने वाली लोटा, छन्नी, तो मेरा लोटा भी सूख चुका है अभी, तो इसके ऐसे पन्नी में रखती हूँ। बड़ी वाली पन्नी ली है एक प्लास्टिक की, इसमें ये सेट पूरा छन्नी हो गई, लोटा हो गया, थाल हो गया, इसमें रखती हूँ। अब ये अगले साल यूज में आएगा। जो मेरी साड़ी है इसको भी मैंने तय बनाकर बढ़िया जैसे रख लिया है। और ये जो आपको चुन्नी दिख रही है ये मेरी शादी की है। जब हस्बैंड जी बारात लेकर आए थे तो वो ही ये घूंघट लाए थे, मेरे को उन्होंने दिया था, यानी 21 साल हो चुके हैं। और इसको जब मैं करवा चौथ का व्रत लेती हूँ, अर्घ देती हूँ, तो सिर पर मैं इसको ही ओढ़ती हूँ। तो यहाँ पर साड़ी कुछ एक मैंने और साड़ी भी निकाली। तो मेरी पुरानी वाली साड़ी थी, मैंने मेरठ में ले रखी थी, वहाँ साड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी मिलती हैं, वो भी निकाली पर मैंने लगाई नहीं। और ये सारा मैंने पैक कर दिया है इसी ही बड़े वाले लिफाफे में। 3-4 साड़ी है मेरी, इसको मैंने ऊपर वाले उसमें रख दिया है। अब ये ना कभी कभी चीजें यूज में आते हैं। मैं चूड़ा उतारने लगी हूँ फ्रेंड्स। चूड़ी ने मेरे को बहुत परेशान किया था, आने को तो आ गया, पता नहीं खोलते टाइम क्या हुआ मेरे हाथों में, सुबह सुबह स्वेलिंग थी कि क्या था। 1-2 चूड़ियां तो खुल ही नहीं रही थी। जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसमें से तो खुल गई बड़े आराम से, पर जो राइट हैंड है वो इतना मोटा भारी जैसा मेरा काम करने वाला। साबुन लगाया, फिर हस्बैंड जी भी आए, हाथ को दबा कर खोला, तो पूरा चूड़ा मैंने खोला और इसको ना धुला थोड़ा, क्योंकि साबुन लगा। इसको मैं सुखाने के लिए रख दूंगी और इसको भी पैक करके रख ही दूंगी। तो यहाँ इसके बाद में चूड़ा उतारने के बाद लग पड़ी हूँ मैं अपने कामों में, क्योंकि ये थोड़ा हैवी स्टोन जैसे, तो इसके साथ में काम नहीं होता है। सबसे पहले शुरुआत की है सफाई की मैंने जाले झाड़ने से।
बच्चों को मैंने बोल दिया जो भी कपड़े हैं वो पीछे वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दो, आप भी अपनी अपनी अलमीरा थोड़ी थोड़ी सेट कर लो क्योंकि बिखरी बिखरी लग रही है। तो बच्चे अपने उस काम में लगे हुए हैं। मैंने झाड़ने शुरू किए हैं जाले। जाले एक ऐसी चीज है, ऐसे दिखे ना दिखे, कोई गेस्ट आए तो सीधे सामने लाइट में दिखते हैं। ऐसे ऐसे इतनी बारीकी से दिख तो नहीं रहे थे, पर जब मैं झाड़ने लगी तो ब्रीक 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 ये जो होते हैं कॉर्नर कॉर्नर, उनमें मेरे को दिख रहे थे। तो पूरे घर में जाकर मैंने पहला काम यही किया, जाले झाड़ने का, सबसे ऊंची ऊंचाई वाला। फिर ना जब हम पूरा क्लीन हो जाए बाद में झाड़ें तो सामान के ऊपर कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो लिविंग रूम मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद आ गई हूँ रूम में। दूसरे रूम में बारी बारी हर एक रूम में जाकर मैंने किया है क्लीन। अब एसी भी यूज में आने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर एक जाली है, इसको हर एक 15 दिन बाद क्लीन किया जाता है। तो हर एक बार की तरह प्रिंस ही इसको साफ करता है एसी को और इसकी जाली निकालता है। तो प्रिंस ने ये काम कर दिया है। एसी को पहले सूखे कपड़े से पोंछा, उसके बाद गिल्ला कपड़ा करके पूरे को साफ किया, जाली उतार कर साइड में रख, और साथ में ही लिविंग रूम के वो फैन साफ करने लग पड़ा है। बाकी दीक्षांत दूसरे रूम में फैन साफ कर रहा है और प्रिंस लिविंग रूम में। बहुत धूल है इसमें, ये देखिए आगे इसका कलर है ना, ऐसा दिखती नहीं है, नहीं तो है तो बहुत धूल इसमें आगे। वैसे 10-15 दिन पहले ही इसको धुला था ऐसे स्पंज में विम लिक्विड लगा करके, तो अभी ऐसे ही करेंगे साफ। फिलहाल कितनी धूल है। दूसरे वाले रूम में दीक्षांत कर रहा है। फैन दोनों बच्चे ही करेंगे साफ। इन्होंने बांट लिया है कि इस रूम का मैं करूंगा और रूम का मैं करूंगा, तो दोनों ने ये बांट लिया है। और मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं टीवी पैनल की तरफ। ये बिल्कुल बारीकी वाला काम है, इसमें छोटी छोटी चीजें रखी होती हैं। तो मेरे हस्बैंड जी को बोला हम दोनों करते हैं इसको क्लीन। बारीकी का जो घड़ी भी उतार ली है ऊपर से, बाकी जो टीवी पैनल छोटा छोटा सामान है इसको सभी को नीचे रखा। उसके बाद टीवी पैनल को साफ किया, अब घड़ी को भी साफ कर दिया है। इसके ऊपर जितना भी सामान है हर एक चीज की डस्टिंग कर दी है। इसमें गिल्ला कपड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सूखा कपड़ा लेना है और उससे ही धूल हटा देनी है। गिल्ला जब हम करते हैं ना, ये जो धूल होती है एकदम से बैठ जाती है और फिर ये जब सूखेगी तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट जैसे निशान इसके ऊपर आ जाएंगे। तो बेस्ट तरीका यही है, बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा कपड़ा लो और पूरी डस्टिंग कर दो। यहाँ जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है ब्लैक कलर का, 10 दिन भी ना हो पूरे तो इसके ऊपर धूल धूल दिखने लग पड़ती है। इसको भी साफ किया। जो हमारा टीवी है, हर एक चीजें जो है छोटी छोटी दोनों लगे पड़े थे यहाँ कपड़े लेकर के, हर एक चीज की यहाँ की हमने डस्टिंग। और बच्चे लगे हैं अपने अपने फैन क्लीन करने के लिए। यहाँ का एरिया थोड़ा बारीकी का है। इसके बाद जाएंगे हम दूसरी साइड, जो दरवाजे हो गए, छोटी छोटी जो फ्रेम हो गई, जो फोटो वगैरह हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी अच्छी खासी गंदगी होती है। हर एक चीज अब साफ होगी। टीवी पैनल करने के बाद हम सीधा जाएंगे बाथरूम की तरफ। जो बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन वगैरह है, बाथरूम का हर एक सामान हस्बैंड जी ही साफ करेंगे, वो भी थोड़ा बारीकी का रहता है। दूसरी साइड गीजर के ऊपर भी घुमाना है हाथ थोड़ा, नहीं कपड़ा घुमा देना। इसके ऊपर पुट्टी गिरी हुई है जो फ्लैट वालों ने की है।
ऊपर कपड़ा घुमाना, 2 झाड़ू मेरे पास। ऐसे हो जाएगी साफ की, उससे तो नहीं धुलना पड़ेगा। प्लास्टिक है तो धो देते। प्लास्टिक ये धुल जाता है। एक खत्म हो गया, इसको भी। ज़्यादा गंदे यही हैं जो किचन के हैं। वो तो मैंने कोई 15-20 दिन पहले किचन क्लीनिंग की थी उस टाइम, तो वो तो नहीं है गंदे। पर इसका तो है, इसका लंबे टाइम बाद कर रहे हैं साफ। ज़्यादा जोर मत लगाना इसको। पिछली बार जो क्लीनिंग की थी तो नीचे गिर गया था। दूसरे वाले रूम का था ना, वो हमारे बाथरूम का था। लो पकड़ो। ठीक हो गया, नीचे करो। ये तो चमक गया पूरा, है ना, बढ़िया हो गया साफ। ये साफ है हमारे रूम वाला। बाथरूम मतलब जो हमारे रूम के साथ बाथरूम है, ये साफ है। बाथरूम का हर एक सामान साफ हो चुका है, जैसे गीज़र हो गए, बोर्ड जो होते हैं लाइट के स्विच बोर्ड वो भी हो गए, साथ में जो एग्जॉस्ट फैन है तो वो टफ होते हैं। एक बिजली वाले सामान को ना बच्चों को थोड़ा हम कम देते हैं, जैसे ये बाथरूम वाले हो गए। तो ये हस्बैंड जी ने ही साफ किए दोनों बाथरूम, और मैं लगी हूँ जाली साफ करने के लिए। पूरे घर की जाली मैंने ही साफ की, जितनी भी है, खिड़कियों की हो गई, दरवाजों की हो गई। और बच्चे इस टाइम लगे हैं पूरे घर के शिफ्ट करने में, दोनों ही। तो अभी देखिए प्रिंस यहाँ बाहर वाले इसमें पहुंच गया है, जो बाहर हैं बालकनी में। बाहर वाला रूम इसका शीशा हो गया, किचन का शीशा हो गया, और एग्जॉस्ट फैन का जो बाहर वाला एरिया है इस टाइम प्रिंस इसको साफ कर रहा है। इसके पापा ने बेटा तो ना अब ये जो बाहर वाला एरिया बचा है एग्जॉस्ट फैन का, इसको साफ कर दे साथ साथ में। तो प्रिंस ने इसको क्लीन किया, और मैंने इतने टाइम में पूरे घर की जितनी भी जालियां हैं, अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से, सूखे कपड़े से पूरी जालियां झाड़ दी हैं। और ये जो कि एग्जॉस्ट फैन है ना बहुत चिपचिपा होता है, खासकर बाहर वाली साइड। तो प्रिंस ने ना इसको क्लीन किया, और अंदर वाली साइड लगे हुए हैं हस्बैंड जी। वैसे किचन का इतना गंदा है भी नहीं, मैंने अभी ही किचन क्लीनिंग की थी, जिसका मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर भी किया था। बाकी जो ये हमारा का गीजर है इसको भी इन्होंने साफ किया, साथ में ये आरओ हो गया। आरओ तो अभी 1 हफ्ता ही हमने पहले सर्विस करवाई थी, ये भी साफ है, पर हाथ ही इन्होंने घुमा ही दिया है किचन के सामान में भी। और इसके बाद का जो रहने वाला है, देखिए दीक्षांत अभी अंदर वाले रूम के शीशे साफ कर रहा है। ये भी लगे हुए हैं अपने अपने, बच्चे पूरे बिजी हैं खाना खाने के बाद हर एक सामान में कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। और हस्बैंड जी लगे हुए हैं इस टाइम, जो हमारे घर की जितनी भी सीनरियाँ हैं, फोटो लगी हुई हैं घर की दीवारों में, ये साफ कर रहे हैं। थोड़ी ये सेंसिटिव होती हैं, खुद करें क्योंकि इनके पीछे ना कीड़ी होती हैं, और बच्चों का ये रहता है ना बिल्कुल जोर से काम करते हैं जल्दी जल्दी में। तो मैंने हस्बैंड को बोला ये भी आपने खुद ही करनी है, तो इन्होंने ये कर दी है साफ। आज पूरी फैमिली लगी हुई है
और मैंने ना इतने दिनों से बोल रही थी सफाई करनी, तो बच्चे भी हस्बैंड भी बोल रहे ये टेंशन मत ले, जिस दिन हम घर में होंगे कर देंगे, नहीं तो तेरे को पूरा 1 हफ्ता लगने वाला है। तो मिलकर काम करने से ना काम बहुत ही हल्का हो जाता है। यहाँ हमारे ना धूप जलता है, देखिए मंदिर है साथ में, तो अंदर जब ना धूप दिए का धुआं चलता है तो ये पूरे कपबोर्ड जो हैं काले हो जाते हैं। तो इसमें लगा हुआ था प्रिंस, इस एरिया को प्रिंस ने पूरे को चमकाया। पहले विम लिक्विड लगाया, ये देखिए कितना काला काला झाग है, फिर साफ कपड़े से साफ किया। तो ये एरिया प्रिंस ने साफ किया था। और मैं आ गई हूँ पूरे घर की बेडशीटें चेंज करने के लिए, मतलब उठा ये बेडशीटें। और ये जो बेड हैं इनके ऊपर भी डस्ट जमा हुई होती है, उसको भी मैंने जो बेडशीट चेंज की उससे ही हटा दिया। पूरे बेड के नीचे झाड़ू घुमाया, बेड के नीचे ना रुए रुए जैसे बाल, देखिए ये गुच्छा कितना बड़ा गुच्छा गिरा है। तो पूरे बेड के नीचे भी मैंने डीप वाइनिंग की। ये मैट जाएगी धुलने के लिए, जो भी घर के अंदर मैट है वो भी धुलने के लिए जाएगी। और साथ में ये जो हमारे डाइनिंग टेबल की चेयर हैं, इसकी जो कवर हैं ये भी धुलने को जाएंगे। और मैंने ये जो कवर हैं इनके साथ ही सारी चेयर की डस्टिंग कर दी है। जो सामने एरिया रहता है ना उसमें डस्टिंग हो जाती है ऐसे धूल धूल। और कलर भी देखिए चेयर का ऐसा है कि सामने दिखती है। तो सारी चेयर को मैंने बारी बारी पोंछ लिया था। फिलहाल जो भी ये कपड़े हैं ना मैं पीछे ही रखूंगी, आज तो क्लीनिंग ही होगी, ये भी जाएंगी धुलने के लिए। मैं ढेर लगा रही हूँ जहाँ वॉशिंग मशीन है, पूरा सारा सामान ले जा करके। और घर की हो रही है डीप वाली क्लीनिंग, झाड़ू लगाया पूरे घर में। और इसके बाद मैं आई, मैं पोछा लगाती हूँ। देखा ये बाथरूम में तो जो एसी की जाली है पड़ी हुई है, इसको पानी से निकाल दिया, धो करके बाहर बालकनी में रख दिया। और यहाँ मैं देख रही हूँ मेरा कान का बाली गिरी हुई है नीचे, वो कब गिरी मेरे को कोई पता ही नहीं चला। मैं पोछा लेकर आई, मेरे पाँव के साथ लगी, मैंने ये क्या है तो देखा बाली। ये खुल जाती है, कभी कभी मेरे को बिस्तर पर दिखती है, कभी कहाँ, तो मेरे को यहाँ खुली हुई दिखी तो मैंने पहनी आराम से। और अब देखिए पोछा लगेगा बिल्कुल डीप वाला, पूरे बेड के नीचे पोछा लगाऊंगी। और ये जो मोप है ना क्या ही बेस्ट है बेड के नीचे पोछा लगाने के लिए, ऐसा क्लीन होता है कि पूछिए मत। बढ़िया ऐसे झुक जाओ नीचे और इस पूरे मोप को बेड के नीचे घुमा दो। और पूरे जितने भी 3 बेड हैं और तीनों बेड के नीचे बस ऐसी ही डीप वाली क्लीनिंग हुई। बाकी वैसे मेरे घर की क्लीनिंग तो होती ही रहती है, आप देखते ही हैं और क्लीनिंग के बारे में बोलते भी हैं कि सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों का होता है होम क्लीनिंग। आज है दीपावली क्लीनिंग तो आज तो कुछ एक्स्ट्रा ही हुई। और यहाँ मैंने पूरे टेबल को खिसका दिया था, पीछे वाली चेयर को भी, ये एरिया भी पूरा साफ किया मैंने बारी बारी। और पानी ना चेंज किया था मैंने, जब मैंने बेड के नीचे पोछा लगाया था ना, बेड के नीचे पोछा लगाते हैं पानी हो जाता है काला काला, तो मैंने 1-2 बार चेंज भी किया। और इसके बाद पूरे घर में लगाया पोछा। टाइम हो गया था फ्रेंड्स अच्छा खासा, सुबह की ब्रेकफास्ट की थी और टाइम मेरे को लगता है कोई 3-3:30 इतना हो ही गया था। लगातार हुए थे, मैं भी, बच्चे भी, हस्बैंड भी, चारों जने 1 मिनट सेकंड का कोई रेस्ट नहीं किया था। पर आज जो है तकरीबन कर ही दी है क्लीनिंग। मेरे पर्दे वगैरह बचे हैं चेंज करने को, मंदिर अभी क्लीन करने को है, वो कल देखूंगी फिलहाल, क्योंकि अभी ना कभी हमने नहीं खाया ना तो बनाया है और टाइम हो गया है बहुत ही ज़्यादा। बस क्लीनिंग में लगे पड़े थे अपनी दीपावली के, तो बच्चों ने, हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवाई तो मेरा वैसे काम हल्का भी हो गया। और यहाँ बेडशीटें मैंने चेंज कर दी, मैंने की अपने रूम की और ने की अपने रूम की, और साथ में जो बाहर वाला रूम है उसकी भी बच्चों ने चेंज कर दी है। उसके बाद फाइनली लुक मैं आपको अपने घर का दिखाऊंगी। देखिए डीप वाली क्लीनिंग पूरे परिवार ने मिलकर कर दी है, कैसा लगा। अब कल होंगे पर्दे चेंज, मंदिर साफ और भी बाकी जो क्लीनिंग। कपड़ों का ढेर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पीछे ये तो थोड़ा सा कॉर्नर दिख रहा है, अभी तो पिछली साइड बहुत बड़ा ढेर है।
वो तो बाद में देखूंगी, अभी मैं इसके बाद खाने का करूंगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मम्मा बहुत तेज भूख लगी है, टाइम हो गया 3:30 या 4 बजे के करीब। और इस यहीं पर मैं एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।